कुछ बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो विषय है ये हमने लिया है तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्व है, जो उसका योगदान है उस पर, क्योंकि आज का दिन भी विशेष है। इस बात से कहाँ इनकार किया जा सकता है कि तकनीक आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका केंद्र बिंदु कहा जा सकता है तकनीक, और ये शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज के इस दौर में, कोरोना काल में, तो हमने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है, जो तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आज शिक्षा घर तक पहुंची है, छात्रों तक पहुंची है, और छात्र जहां भी है उन तक पहुंची है और उनकी मदद कर रही है। और इस मदद के लिए जो शिक्षक हैं वो ये कहते हैं कि अगर उनके पास दुनिया में इसे बनाने का सबसे अच्छा मौका है, यानी कि छात्रों के पास, तो उनके छात्रों के लिए उनका कहना है कि प्रौद्योगिकी की पकड़ को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। और आज हम इस विषय पर जो आपके कमेंट्स आए हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ लोकप्रिय नगमे हैं वो सुनेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपसे जानेंगे। हमारे जो नए श्रोता हमसे जुड़े हैं उनको बता दें कि www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से आप जुड़ सकते हैं और लाइव हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक गाना है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। साथ ही इसमें राजेश खन्ना हैं। राजेश खन्ना के साथ एक बाल कलाकार भी है। उस बाल कलाकार का नाम आपको बताना है। फिलहाल ये गाना आपको सुनना है। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा। तू बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा। सर पे तेरे, हाँ हाँ तेरे बोझ है सारा। तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं। तेरे
तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं, तू किसी के, हाँ किसी के बस में नहीं। जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना। साथ तेरे, हाँ हाँ तेरे है ये जमाना। तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है, तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तो। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, और जो हमने प्रश्न किया था कि राजेश खन्ना के साथ जो जूनियर कलाकार हैं वो कौन है, तो वो थे जूनियर महमूद। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 1950 के दशक में शैक्षिक संस्थागत सेटिंग्स में स्लाइड प्रोजेक्टर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, और 60 के दशक के मध्य में पहली बार कंप्यूटर और स्कूलों के बारे में एक ही बात की जाने लगी थी, वो ये थी कि उनको आपस में जोड़ा गया था। और ऐसा 1960 के दशक में हुआ था, इस तथ्य के बावजूद कि अगले 9 वर्षों तक इंटरनेट का आविष्कार उस वक्त नहीं हुआ था। 1986 में जैसे कि पहला ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश किया गया था, और ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए कमोडोर और डॉस 64 कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध थे। कहने का मतलब धीरे धीरे जो है तकनीक ने कक्षा में प्रवेश किया, और यही इतना अच्छा हुआ कि ऐसे दौर में जबकि सब एक दूसरे से कट गए थे, लेकिन तकनीक ने आपस में शिक्षा को भी जोड़े रखा और जो हमारे संबंध है उसे भी बनाए रखा। हमारे एक श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है, शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी आधुनिक युग तकनीकी के विकास और क्रांति का युग है। शैक्षिक संस्थान अब शिक्षा के अध्यापन के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने शिक्षार्थियों को अपनी गति से आगे बढ़ना संभव बना दिया है। सीखने में लचीलापन और विविधता भरा आयाम जोड़ दिया है। विभिन्न माध्यमों की सहायता से शिक्षक छात्रों के घर पहुंच रहा है, और शिक्षा आज कक्षा और शिक्षक से बाहर निकलकर दूर सुदूर प्रदेशों के गलियारों तक पहुंच गई है। शिक्षा को जनसामान्य उपलब्धि बनाने में विशिष्ट योगदान है तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, ये आपका मानना है। हमारी एक और जो श्रोता हैं उनका लिखना है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। आज का युग डिजिटल युग है, और ये युग दुनिया में डिजिटल क्रांति के साथ हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र भी इससे बचा नहीं है। आज ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, और होना भी चाहिए, ये समय की मांग है। फिर भी शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष भी, बच्चों को खेलना कूदना बंद हो गया है, बच्चे हमेशा मोबाइल से जुड़े रहते हैं, इससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में असंतुलन हो रहा है, ये इनका मानना है, और इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, उसे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, ये बात भी गौरतलब है। अच्छा, हमारी एक श्रोता हैं, इनका लिखना है, प्रत्येक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। यदि तकनीक से बहुत फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कुछ लोग गलत उपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ज़रा भी हिचकते नहीं हैं, लेकिन आज हम एक दूसरे से जुड़े तो केवल इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए मैं इनके आविष्कारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी एक और साथी हैं, इनका लिखना है, प्रौद्योगिकी दिवस की आज है शिक्षा प्रौद्योगिकी दिवस, जी हाँ, और इसकी इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रौद्योगिकी दिवस जो है राष्ट्रीय, ये हमने मनाया था 11 मई को,
बिल्कुल। इस महामारी के चलते छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इस माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपना काम हो रहा है और हम सभी श्रोता इससे रूबरू भी हो रहे हैं। क्या बात है! अच्छी बातें आपकी हम तक पहुंच रही हैं और हम आपकी बातें भी करेंगे और कुछ गीत तो आपको सुनाएंगे ही। ये जो गीत है ये आपसे जानना चाहता है कि इसे किन कलाकारों पर फिल्माया गया था, मतलब नायक नायिका कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे। फिल्म का नाम तो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। तेरा ढूंढा हर जगह, शवाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। जाम से फलक हो या ज़मीं, ऐसी मैं भी है कहीं। जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। जो तूने पाई लुट गई खुदा की बस खुदाई। मेरी की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो
जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। ये खूबसूरत गाना फिल्माया गया था संजय खान और जीनत अमान पर। फिल्म थी अब्दुल्ला। एक और गीत है जो आसमान से आया है ये कहता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हमारे इस परिवार की, जिस परिवार में आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, बातें करते हैं। आज एक वरिष्ठ सदस्य का जो है जन्मदिवस है और हमारे एक श्रोता ने उन्हें बधाई दी है और ये भी लिखा है कि आप हमेशा हंसते रहे, स्वस्थ रहे, विविध भारती के सभी कार्यक्रम से सदा जुड़े रहें, आपके अच्छे अच्छे कॉमेंट्स के साथ। क्या बात है, कितनी अच्छी बात आपने की, और परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। तो ये हमारी ओर से भी है आप के साथ और हमारे उन तमाम श्रोताओं के साथ भी जिनका आज विशेष दिन है। अच्छा, एक हमारी श्रोता हैं, आप लिखती हैं, तकनीक के उपयोग ने शिक्षा को आसान बनाने के साथ साथ रोचक भी बना दिया है। आमतौर पर बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब से ये स्मार्ट क्लासेस शुरू हुई हैं उसके बाद से बस वो वहीं रहना पसंद करते हैं। इन स्मार्ट कक्षाओं के अलावा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। हमारे एक और साथी हैं, इनका ये मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सामंजस्य बना रहना बहुत ज़रूरी है, तकनीक का भी और जो हमारे रिश्ते हैं और जो आपसी मेल जोल है वो भी हमें बराबर बनाकर रखना चाहिए। चलिए, ये जो गीत की बात कर रहा था, आसमान वाले गीत की, जी हाँ, आपको ये बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और संगीत किसका है, क्योंकि ये गीत तो आपको पता है कि कौन सी फिल्म का है और किस पर फिल्माया गया है। तो किसने लिखा है और संगीत किसका है? वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम, सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे।
अपने प्यार को लाया हूँ। दिल भर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। तुम बिस्ले साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे, हाँ वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ कहो प्यार है तुमसे, कहो ना, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ है, कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ। एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे एक साथी हैं। आज के विषय पर आप लिखते हैं कि आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, एक क्रांति सी आ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में हम घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच हो गई है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। क्या बात है। हमारे कुछ साथी हैं, आपका लिखना है कि थ्रू ऑनलाइन टीचिंग इज ए गुड ऑप्शन बट टीचिंग इन स्कूल्स ऑलवेज बेटर, स्पेशली फॉर प्राइमरी क्लासेस। ये बात भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे एक और साथी हैं, इनका मानना है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए तकनीकी संसाधन आ गए हैं। कंप्यूटर पर पढ़ाई हो रही है, कैलकुलेटर को भी परीक्षा हॉल में कुछ शर्तों के साथ ले जाने की अनुमति मिल गई है। प्रौद्योगिकी से रेडी टू सर्व की स्थिति पैदा हो गई है, यानी बटन दबाते ही हर सवाल हल हो जाता है। आज एक बड़े बच्चे से 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों से गुणा या भाग करने को कहे तो वो नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रौद्योगिकी ने किसी चीज को करने के विकल्प तो दे दिए हैं, लेकिन दिमाग लड़ाने की क्षमता सीमित कर दी है। ये बात भी है बिल्कुल। अब जो है आपके लिए दिमाग भी और दिल भी लगाने के लिए एक गीत हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको ये बताना है इस फिल्म में बाबू मोशाय कौन बने थे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन
बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गहरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। क्या बात है, जवाब हम तक पहुंच चुका है। जवाब है आनंद फिल्म में बाबू मोशाय बने थे अमिताभ बच्चन। ये बात आप सभी को मालूम है, सभी को तो नहीं लेकिन पता है अधिकांश लोगों को। हम तक एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कमेंट आया है जिसमें लिखा है कि अमिताभ बच्चन बने थे बाबू मोशाय, और इसमें मुस्कुराहट भी छुपी हुई है लिखे हुए में। दिख ऐसे नहीं रही है लेकिन समझ में आ रही है, क्योंकि उसके आगे उन्होंने लिखा है बहुत ही कठिन सवाल पूछा है आपने। ये बात सही है, जो चीज़ें हमें पता रहती हैं वो हमेशा सरल लगती है। यही शिक्षा का प्रभाव भी है, वो चाहे टेक्निकल हो या साहित्यिक हो या फिल्मों से संबंधित हो या हमारे जीवन में जो
और रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली बातों की है। जो चीज़ें हमें पता होती है वो बड़ी आसान लगती है, और जीवन का हिस्सा भी यही है, जीवन की आकांक्षा भी यही होती है कि तमाम चीज़ें हमारे जीवन में आसान हो जाए। और वैसे भी कठिन प्रश्न जो होते हैं वो मुझे लगता है फेल करने के लिए होते हैं, दूर करने के लिए होते हैं। आसान प्रश्न हमेशा जोड़ने के लिए होते हैं, जुड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा भाव एक दूसरे से जुड़े और उन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ों के माध्यम से आपस में मिलाएं, यही कोशिश होती है हमारी। वरना क्या बात है, ये गीत भी आपने कई बार सुना होगा और आने वाला गीत भी आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस गीत में आपको ये बताना है हमारे श्रोता साथियों को कि आशा भोसले का ये गाना जो गाया हुआ है पर्दे पर किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। और साथ ही हम यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के युग में जिन्होंने जो भी सीखा है वो शिक्षा के माध्यम से ही सीखा है, और भी सीखना चाहिए। वैसे शिक्षा इस पूरे जन्म भर में कभी पूरी नहीं होती है, विज्ञान हमें और बहुत कुछ सिखाएगा। क्या बात है, अच्छी बात आपने लिखी है। यहाँ पर हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि आज मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है प्रौद्योगिकी, सूचना, अंतरिक्ष, शिक्षा, मेडिकल आदि सभी का आधार टेक्नोलॉजी ही है, जिससे जीवन को जीने की गति और सुगमता मिली है। टेक्नोलॉजी के सहारे हम भूगर्भ तक चले गए हैं, तो दूसरी ओर चांद पर भी पांव रख चुके हैं। बैलगाड़ी के ज़माने में शायद बहुत कम लोगों ने चील गाड़ी, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है हवाई जहाज के बारे में सोचा होगा। चलिए, आपने जो सोचा उसके लिए धन्यवाद, जो लिखा उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल आपको जवाब इस प्रश्न का देना है जो आसान भी है और कठिन भी है। जिसे पता है उसके लिए आसान, और जिससे नहीं पता वो पता करके भी दे सकते हैं। किस अभिनेत्री पर इस गीत को फिल्माया गया है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अंदाज फिल्म में ये गाना हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था और बच्चे भी थे साथ में। हमारे एक साथी लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी से हमारे जीवन में सहजता आई है। आज के इस पेंडेमिक परिस्थिति में बच्चे अपना शिक्षण टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी वरदान बन गई है, मगर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये भी आपने लिखा है। अब जो है छोटा सा एक अंतराल स्वरूप ये संदेश हम आप तक पहुंचाते हैं, और फिर गानों का सिलसिला और बातों का सिलसिला होगा, कुछ बातें कुछ गीत में। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें,
रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। ये जो गीत आपके लिए आ रहा है, सुनने में तो है ही प्यारा। नई तकनीक को उस वक्त इस गीत में उभारा गया था, संगीत को, नई आवाज़ों को, साउंड्स को, और एक आवाज़ पंचमदा की इसमें थी, आशा भोसले भी हैं इसमें। पर्दे पर इस गाने को किन कलाकारों पर फिल्माया गया था, आइए इस गाने को सुनते हैं। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। जागी ने सारी रेत, सारा जहां सो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। ये जो गीत है ये राजेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया था। फिल्म का नाम था अपना देश। बिल्कुल सही जवाब आपका हम तक पहुंचा है। हमारे एक श्रोता हैं, आप लिखते हैं कि प्रौद्योगिकी दिवस की, शिक्षा प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की है और उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है जिससे बच्चों की पढ़ाई रुकी नहीं है। वहीं हमारे समय एक दिन भी स्कूल नहीं जाना हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती थी, पर आज टेक्नोलॉजी से सब संभव हो गया है। सब बच्चों को ऑनलाइन मिल रही है शिक्षा और इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ कभी भी हम जान सकते हैं और जीवन को सरल बना दिया है प्रौद्योगिकी ने, तकनीक ने। ये बात आप मानते हैं। अब जो है एक गीत है आपका इंतज़ार कर रहा है
और बड़े ही प्यार से आप तक पहुंचना चाह रहा है। आवाज़ आपको बतानी है कि किन गायक और गायिका ने इसे गाया है, मतलब गायक गायिका का नाम आपको बताना और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। बहुत तरसा है ये दिल तेरे सपने सजा के, बहुत तरसा है ये दिल तेरे सपने सजा के। ये दिल की बात सुन ले मेरी बाहों में आके, जगा कर अनोखी प्यास मन में, ये मीठी आग जो दहका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना था फिल्म बदलते रिश्ते का। कुछ बातें कुछ गीत में हम बातें कर रहे हैं शिक्षा की और उसमें प्रौद्योगिकी के
सम्मेलन की। साथ ही साथ हम गीत सुन रहे हैं सन 1970 के दशक के कुछ लोकप्रिय नगमे, जिनके बारे में प्रश्न भी हैं आपसे। ये जो गीत अब आप तक पहुंच रहा है, इसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम आपको बताना है और हेमा मालिनी के साथ जो नायक हैं उनका नाम आपको बताना है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। तेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले, तो देख ले, कोई जान ले, तो जान ले। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बातों के बदले आंखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आंखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। गोरा और काला फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और ये गाना फिल्माया गया था हेमा मालिनी। और जो प्रश्न था वो ये था कि नायक कौन थे, तो हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार। ये जवाब हम तक पहुंचा है जो सही है। यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, इनका लिखना है कि टेक्नोलॉजी पर विचार विमर्श हो रहा है, तो हम जो अभी आपसे बातें कर रहे हैं ये भी तकनीक और टेक्नोलॉजी का परिणाम है। घर बैठे विदेशों में बातें कर रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, चांद पर भी जा पहुँचे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ही तो है। मंगल पर घर बनाने की सोच रहे हैं, चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं। ये सब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ही चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार। ऐसा ही एक नमस्कार हमारे एक और साथी ने किया है। वो लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा तो ग्रहण होती ही है, साथ में और कहीं कई तरह से हमें इस टेक्नोलॉजी के रूप में मदद मिलती जा रही है। सबसे पहले मोबाइल की खोज, ये एक बड़ी उपलब्धि है जिससे बहुत से ज़रूरी काम इस मोबाइल से हो जाते हैं। और मुख्य बात, जो आज हम रेडियो सुन रहे हैं वो एकदम साफ सुथरी आवाज़ के साथ सुन रहे हैं, और वो भी कहीं भी कभी भी।
तो आपने बिल्कुल सही बात कही है और ये विज्ञान का ही चमत्कार है। फिलहाल इस गाने में आपको ये बताना है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, बैराग। आपको बताना है ये गाना किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिलबर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिलबर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम हो छोटे, आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू। मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, और जाने जा कोई हो कहाँ। कोई तुम्हारी चीज तो कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में। बैराग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और जो प्रश्न था उसका जवाब ये है कि ये गाना फिल्माया गया दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गुलशन बावरा का लिखा हुआ गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फिल्म का नाम आपको बताना है और पर्दे पर इस गीत को किन कलाकारों के ऊपर फिल्माया गया था ये हमें बताना है। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा। ये वादा रहा।
जीवन भर साथ निभाएं। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। हाथ की सफाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना और ये गाना फिल्माया गया था विनोद खन्ना और सिमी ग्रेवाल पर। अब आज के कार्यक्रम का आखिरी नगमा है और इस नगमे में जिस गायक कलाकार की आवाज़ है वो आपको पहचाननी है, साथ ही साथ फिल्म का नाम भी आप ही को बताना है। आइए इस गाने को सुनते हैं। बेनाम फिल्म में आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल को और ये आज का अंतिम प्रश्न था और जवाब भी अंतिम था। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। बात यह है कि जिस शैक्षिक तकनीक को हम जानते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, उसका साथ हम लेते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि इंटरनेट के आने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो भी हमें इस शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण लगती है। और 1994 में स्थापित जो ऑनलाइन स्कूल हुए हैं और बहुत सारी ऑनलाइन जो शिक्षा की पद्धतियां हैं उससे हम रूबरू हुए हैं, उसका लाभ हम ले रहे हैं। तो आज का दिन विशेष जो है शिक्षा प्रौद्योगिकी दिवस बिल्कुल आज के दिन के रूप में, चूंकि ये तो हर रोज़ होना है, लेकिन आज हम विशेष रूप से याद कर सकते हैं और हमने याद भी किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप ने बहुत से छात्रों के पास ऑनलाइन सीखने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा था। बहरहाल अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। मुझे यानी जी शाम को कुछ बातें कुछ गीत से इजाज़त दें। इसके पहले सिर्फ इतना ही कहना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें।